मेंबर्स है ना, इनकी भी वैसे अखीर ही करते हैं। ये चेक करें, ये देखें ऊपर लिखा है 26 नवंबर आए दूल्हे राजा गौरी खोल दरवाजा। शर्मिंदगी इस बात पे है कि एक आलिम दीन को मैंने एक एवं आदमी के पीछे ख्वार किया। 26 नवंबर रिवर्स डैमेज हैव बीन डन, रिवर्स डैमेज हैव बीन डन, मिर्जा साहब हैव बीन डन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब शॉप ओपन की है, तो आज संडे का दिन है, सारा काम शाम किया, तो मुझे अचानक से याद आया आज तो 26 नवंबर है, जो कि आपको पता है माशाल्लाह तकरीबन 12-15 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा हुआ था। 26 नवंबर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और अली इंजीनियर साहब माशाल्लाह उनका एक वो मुलाकात थी, आपस में मोहब्बत वाली मुलाकात थी, जिनमें उन्होंने गपशप करनी थी आके। तो वो कुछ लोग कह रहे थे आएंगे, कुछ लोग कह रहे थे नहीं आएंगे। मेरी शॉप इंजीनियर साहब की अकेडमी के बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं भी थोड़ा सा फ्री था। मेरा दिल है कि जाके भी चेक करूं, अपने दोस्तों को दिखाऊं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाली बातें करते हैं कि वाकई भी आए हैं, और अगर आए हैं कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। अभी मैं जान लगा यहाँ से अकेडमी, ये मेरी शॉप है रेलवे रोड पे, और रेलवे रोड से बिल्कुल साथ जो है ना इंजीनियर साहब की अकेडमी है। और अभी जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं लोगों का रश, देखते हैं लोग आए हुए हैं कि नहीं आए, मुफ्ती साहब आए हैं, अली साहब आए हैं, कि मुलाकात हो रही है नहीं हो रही। जो भी सिचुएशन है मुझे भी कुछ भी नहीं पता, खुद भी देखूंगा और जाके आपको भी साथ दिखाऊंगा। वीडियो का एंड देखना है आपको इंशाल्लाह, जितनी भी आज की तफसील है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा कफील पे कैफ़ी इस वक्त GTS चौक पे मौजूद हूँ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मौजूद है मेरे साथ। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो आपको शहीदों और गाजियों के साथ जेलों में खुशामदीद कहते हैं, क्या पैगाम देंगे? इस्लाम तो हमें अमन का पैगाम देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस्लाम अमन का पैगाम देता है और उसके साथ इस्लाम अदब का पैगाम देता है। अदब इस्लाम अल्लाह के नबी के सहाबा आले बैत और औलिया के ज़रिए से पहुँचा है, और हम इस्लाम के फॉलोअर हैं। हमारा ये मजहबी फ़र्ज़ है कि हम इन मुक़द्दसात का एहतराम करें, और अगर कोई शख्स इनका एहतराम नहीं करना चाहता तो उसको ये कभी भी हक़ हासिल नहीं कि वो अलल ऐलान करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी करके उनकी महबूब और उनकी मुक़द्दस शख्सियात के ऊपर उंगली उठाए और हर्जा सराई करे। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलवी साहब एक अरसे से अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, अहले बैत अता और बिलखुसूस औलियाए किराम के हवाले से वो अपने जारहाना बयानात दे रहे हैं। 12 इदारों से भी अपील की गई और आगे से जवाब आते जी कि ये आप मौलवियों का काम है, इनको आप अपने तौर पर करें। अब 1 महीने से ये एक सोशल मीडिया पे है कि हमने उनसे कहा है, अपील की है कि हम आपके पास आना चाहते हैं। आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई औलियाए किराम अपने नाम का कलमा पढ़ाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, और कभी आप कहते हैं कि दादा साहब जैसा बंदा मलऊन है और वो गुस्ताख है, तो अब आप बताएं कि करोड़ों मुसलमान ऐसी हस्तियों से मोहब्बत करते हैं। तो अब मिर्ज़ा साहब का ये हक़ बनता है कि हम उनके हज़ार बहाने से पहले रहें कि कभी मेरी जान को ख़तरा है, मैं फ़लाँ जगह नहीं आ सकता, फ़लाँ। आज हमने तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए उनके पास आए कि आप हमें टाइम दें, कैमरों की मौजूदगी में हमसे बात करें, ताकि कौम देखे, उनके फॉलोअर भी देखें कि ये कितना झूठ बोलते हैं। लेकिन उन्होंने डेडलॉक किस जगह पे है? वो नहीं आना चाह रहे। सवेरे से उनके लोगों ने पूरी आगाज़ में बदतमीज़ी की, हमारे मोबाइल वगैरह लेने की, पूरी वीडियो नहीं बनानी। जो शख्स पूरी दुनिया में वीडियो के ज़रिए से पैगाम दे रहा है और वो हमें मना कर रहा है कि आप वीडियो ना बनाएं। बहरहाल हम उसके बाद खड़े हैं, उन तक तहरीरी पैगाम भी किया है और वैसे भी उन तक पैगाम किया है कि भाई आप हमें जवाब दें और हमारे सामने बैठें। अभी आपने दिल्ली पुलिस जो अफसरान हैं, सीनियर अफसरान, वो आए हुए हैं, वो 3-4 दफ़ा हमसे कह चुके हैं हमने तो एक पुरअमन लोग हैं और हम ना लॉ एंड ऑर्डर का मसला कभी बनाया है और ना ही हमारा ये मिजाज है। हम पुरअमन हेल्थफुल गुफ्तगू के लिए आए। मिर्ज़ा साहब अगर मुनाजरा नहीं करते, वो कहें कि भाई मैं नहीं करता, तो हम ज़ाहिर है किसी को गरिबान से पकड़ के तो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपने मुल्की इदारों को बताना चाहते हैं कि ये बहुत गलत चीज़ जा रही है कि एक आदमी, अगर एक मौलवी साहब मस्जिद में गलत बयान देते हैं, अगले दिन पर्चे होकर वो जेल होता है। जो बंदा छोटे से कमरे में बैठकर करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं आपकी प्रोटेक्शन में, उसके लिए कोई कानून नहीं है यहाँ। इंतज़ामिया इस वक्त आज 26 नवंबर को GTS चौक के मुकाम पर खड़े होकर इंतज़ामिया आपके साथ ताउन चाहती है। देखें जी, इंतज़ामिया की तरफ से हमारे लिए कोई, उन्होंने हमें वो ऐसा हम नहीं कहते हैं कि उन्होंने हमें कोई रसा ज़्यादती की है। वो अपने लॉ एंड ऑर्डर के मसले को देख रहे हैं। ज़ाहिर है अभी हम तो सवेरे 5 लोग आए थे, आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे देख कर लोग जमा हो गए हैं। अब ये मिर्ज़ा साहब तक है, ये इंतज़ामिया तक है कि वो मिर्ज़ा साहब को पूछें कि भाई आप लोग बैठें, बात करें, या आप आगे से नहीं करनी, आप ऑफिशियली कहें कि भाई हम बात नहीं करना चाहते हैं, तो हम वापस चले जाएंगे।
मुफ्ती साहब का यही कहना जी कि या ऑफिशियली मिर्ज़ा साहब पैगाम दे दें कि मैं मुनाजरा नहीं करना चाहता, मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता, तो हम वापस चले जाएंगे और आइंदा किसी और नए मेरे मुल्क के साथ। इसमें एक और पैगाम भी दे दें कि हम ये मुतालबा चाहते हैं कि मिर्ज़ा साहब जो बदजुबानी औलियाए किराम सहाबा किराम मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं, वो जो मर्ज़ी अपना दर्स दें, हमें इससे गर्ज नहीं। यहाँ हम आज़ादी के साथ प्रैक्टिस की, हम इसके आज़ादी इज़हार के हम कायल हैं। कादियानी अपनी इबादत गाहों में बैठकर इबादत कर रहे हैं, हमने कब उनको जाकर अंदर कुछ कहा है? ईसाई कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं। अगर मिर्ज़ा साहब का कोई अलग फ़िरका है वो करें, लेकिन जब वो मुक़द्दस शख्सियात को कुरान व हदीस का हवाला देकर गलत चीज़ों को जोड़कर वो करेंगे तो इससे यकीनन हमारी दिल आज़ारी होती है। इसकी दो ही सूरतें, या वो बंदा तौबा करे, आइंदा के बाद इदारे उसको पाबंद करें, हमारा उससे कोई ज़ाती झगड़ा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे माशाल्लाह पुलिस की काफ़ी सिक्योरिटी है, ये चेक करें। पुलिस ने हर जगह से घेरा हुआ है, हर जगह से ऑफिसर्स भी आए हुए हैं, बहुत सिक्योरिटी है। और मेरे ख्याल से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी आ गई हैं। ये सामने बड़ी गाड़ी जो खड़ी है ये मुफ्ती साहब की है, और ये सामने अकेडमी है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब माशाल्लाह। हमारे इसके दिल से हम चल रहे हैं, हमारा जस्ट नहीं, अगर चैनलों पे आप लोग डाल रहे हैं तो सिर्फ पैगाम, ये जो कमाइयाँ कर रहे हैं सारा उनसे पूछे। हम आए हैं खुदा के लिए, खुदा के लिए, सहाबा अहले बैत और अंबिया और अंबिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ। रियाज साहब का नाम बड़े अच्छे अल्फाज में आप लेते हैं, कहीं उनकी पुष्टबनाई तो नहीं है माली? सर मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, हमें जो महसूस हुआ है वो यही हुआ है कि जिन कुव्वतों की जिम्मेदारी दी गई होंगे कि जो लोग पुष्टबनाई कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी चेक करें। और ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आ गए हैं माशाल्लाह, ये गाड़ी है उनकी, अभी तक अंदर नहीं बुला रहे वो। ये सामने अकेडमी है, हम अकेडमी के बाहर हैं। मेरे साथ दलाल भाई हैं जनाब, और हनीफ कुरैशी साहब तो लाहौर से आ गए हैं। अब देखेंगे मुलाकात होती है कि नहीं। सुबह 9 बजे, पौने 9 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं, तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक अली इंजीनियर साहब उनसे मिल नहीं रहे। ये जेलम के लोग सारे एहतजाज कर रहे हैं कि अली इंजीनियर साहब को मिलना चाहिए। ये सब जेलम के लोग हैं और सब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के हक़ में हैं। इस मौक़िफ़ में हैं कि वो क्यों नहीं मिल रहे अभी तक, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है वो दूसरे मुफ्ती साहब भी आए थे तो इंजीनियर साहब नहीं थे मिले। तो जेलम के लोग ये कहते हैं कि वो सुबह से आए हुए हैं, तो अभी तक वो मुफ्ती साहब से क्यों नहीं मिल रहे। माशाल्लाह सारे जेलम के कारोबारी शख्स हैं, कारोबारी दुकानदार आए हुए हैं, अपनी दुकानें छोड़ के आए हैं। एक साहब ने अभी दुकान भी नहीं ओपन की अभी अपनी। मोहब्बत है मुफ्ती साहब के साथ। ये भी चेक करते हैं कि मुलाकात होती है कि नहीं। ये मुफ्ती साहब सुबह तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा, पौने 9 बजे के खड़े हुए हैं और 12 हो गए हैं। इनकी तरफ से भी हैं, उनकी तरफ से भी हैं। पुलिस की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, वो देखें आप, वो किधर तक पुलिस की सिक्योरिटी है। ये देखें वहाँ पे नाका लगा हुआ है। 12 बज चुके हैं। अली इंजीनियर साहब की अकेडमी से उन्होंने ये कहा है कि आप लोग आ जाएं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब आप अपने कैमरों के साथ नहीं आ सकते। ज़ाहिर बात है, ये लोग कहते हैं कि अगर लाइव आना है तो फिर ज़ाहिर बात है आपके कैमरे भी होंगे और हमारे कैमरे भी होंगे। इस तरह ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी की बातें लगा दोगे, और जो बीच में आपकी मतलब समझ लें कहीं पे अगर आपकी बेइज्जती होती है या कुछ ऐसी जहाँ पे आपको समझ लो सवाल ठीक जवाब नहीं दे सकते आपने तो वो लगाने ही नहीं है। अब ये कहते हैं कि जनाब हम अपने कैमरों के साथ आएंगे, वो कहते हैं आप लोग आओ लेकिन कैमरे आप नहीं लेके आ सकते साथ। अब ये जनाब उलमाए कराम भी साथ खड़े हुए हैं, हनीफ कुरैशी साहब भी, उन ऊपर से बुलावा आ गया कि आ जाओ, लेकिन विदाउट कैमरे आना है आपने। इंजीनियर साहब के जो कैमरे हैं वो कवरेज करेंगे। ये कहते हैं कि आपके कैमरे भी कवरेज करें और हमारे कैमरे भी कवरेज करेंगे। ये भी हलचल मची हुई है काफ़ी, कोई अंदर जा रहा है, कोई गाड़ी में बाहर आ रहा है, कोई आलिम अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है। अब देखें मेरे हाल से टाइम नज़दीक है जो कि अभी अंदर जाने वाले हैं। फिर भी हम खड़े हुए हौसले के साथ। अब आप कहते हैं बाराती वो भी खड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। देखिए ये टाइम दिखाने का मकसद ये है कि आपका बुरा वक्त आ रहा है, टाइम हमारा ख्वारी में नहीं लग रहा। हम तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि कितना तामुल के साथ, खामोशी के साथ, अमन के साथ आके खड़े हुए हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि आप टेबल टॉक करें, बैठे साबित करें जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं तो किसी के अकायद पे गुफ्तगू ना करें, किसी के मसलक को ना ललकारें, किसी को मुशरिक, काफिर और ये सब ना कहें। ये तकफीरें बंद करें। आप किसी के बुजुर्गों को आप काफिर करा करके आप कहते हैं कि मेरा हुस्न गुमान है, हुस्न ज़न है, ये नहीं होगा। उसके पीछे नमाज खड़ी पीछे पढ़ने के बाद आप क्या समझते हो उसके बापों को, बुजुर्गों को, औलिया अल्लाह को आप बुरा भला कह के, जो मैं नहीं कह सकता कोट करने के लिए। तो हमने सिर्फ उनसे ये दरख्वास्त की थी, मैं तो एक बीच का आदमी हूँ ना, मेरी कोशिश ये है कि मैं मुफ्ती साहब की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की जुर्रत को वाकई सलाम है कि वहाँ से उठ के यहाँ आए, खड़े आलिम दीन है, वक्त निकाल के साथ में खड़े हुए। मुझे शर्मिंदगी इस बात पे है कि एक आलिम दीन को मैंने एक एवं आदमी के पीछे ख्वार किया है। यानी हम तो आलिम समझ रहे हैं, हम आलिम समझ के आपके पास आ रहे हैं, मगर जो आपका सलूक है वो आलिम वाला नहीं है।
जो किरदार है वो आलिम वाला नहीं है। इंजीनियरली जो मिर्जा गुफ्तगू साहब है अभी वो तक आलिम मुलाकात वाली नहीं कर रहे इसका मतलब ये है कि फिर तो आप बाहर वेट कर करके थक गए हैं हनीफ कुरैशी साहब तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हैं बाहर खड़े हुए तो खड़े हुए आपसे जंग लड़ने को नहीं कह रहे, इल्मी किताबी गुफ्तगू करने को कह रहे हैं, जो आपका दावा है। और हम अपनी मंजियां लेकर आए कि ठोक के दे मंजी का कारीगर। अब और क्या बोले हम इससे, आरसी और किसानी की बात है। मगर मैं कहूँगा अब हमारा तरीका नहीं है कि हम आपको गाली देंगे, आप भले दे रहे हैं, मैं बुरा लग रहा है, हम कानूनी सिलसिला भी अपना रहे हैं, शरई सिलसिला भी अपना रहे हैं, मगर अब आपको जवाब देने के लिए सिर्फ एक जुमला कहेंगे अगली मर्तबा, 26 नवंबर रिवर्स डैमेज हैव बीन डन, रिवर्स डैमेज हैव बीन डन, मिर्जा साहब हैव बीन डन। तो ये अफसोस है मुझे, मैं तो सामने आना जरूरी था, वो आ गया, बस मेरा काम खत्म। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की गाड़ी है माशाल्लाह, पीछे पिछली सीट पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बड़ा वाम, बहुत ज़्यादा वाम है, इधर से लेके वो किधर तक आहर तक वाम ही वाम खड़ी हुई है। गाड़ियाँ देखें आप कितनी है, ये सब लोग देखने आए हुए हैं इधर। उसने ये कहा है कि जो है ना मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मैंने मुनाजरा नहीं करना, ठीक है, मुफ्ती साहब ने कहा उससे लिखवा के लाओ तब जाएंगे हम। हाँ नहीं, दूसरी बात है कि ये भी कह रहे हैं ना कि अगर मुनाजरा करना है तो आ जाए, लेकिन कैमरों के बगैर आए। वो यही तो कह रहे हैं ना, मुनाजरा करना कैमरे के बगैर, कहने का मतलब यही होता है कि जो है ना वो जो अपनी मर्जी की बातें लगा दी बीच में। अपनी जो जिल्लत है वो सामने नहीं लानी। हमने करना है, जब कैमरे नहीं होंगे तो फैसला कैसे होगा? जहरी बात है ना, वो बस जब क्या ऐलान ही यही है कि फैसला अवाम ने करना अवाम ने है, करना है। तो अवाम के सामने नहीं जहरी बात है, फिर दोनों तरफ से मीडिया टीम आनी चाहिए ना अंदर। जैसे कि मिर्ज़ा साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि संडे वाले दिन चाहे कोई वज़ीर आज़म आए, चाहे जो भी आए, मेरे लिए उसकी एकेडमी के दरवाजे खुले हुए हैं। अभी जेलम के लोग यहाँ पे गुस्सा हो रहे हैं कि अभी तक वो मुफ्ती साहब को क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुफ्ती साहब भी कोई आम बंदे तो नहीं है, पिंडी से स्पेशल आए हैं और सुबह 9:15 खड़े हैं और तकरीबन 12:30 हो चुके हैं और अभी तक वो ये देखें धूप के नीचे खड़े हैं, मतलब गाड़ी में है बेशक, लेकिन कहने का मतलब है उनका कीमती टाइम है, एक मिनट उनका कीमती है, मसरूफियात है हर बंदे की, लेकिन वो 3.5 घंटे से मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जेलम वाले लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। तो ये कहते हैं कि अगर आपने बुलाया था इतवार वाले दिन कि जो मर्जी बंदा आ जाए, तो आप फिर वो अंदर क्यों नहीं बुला रहे? सामा भाई आप सुबह से खड़े हैं, 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक अली भाई नहीं आए, आप क्या कहना चाहेंगे? यार हमें तो दुख हो रहा है कि वो इतनी दूर से आए हैं, मुफ्ती साहब पिंडी से आए हैं और सुबह से वेट कर रहे हैं। और इसमें ये है ना कि जैसे कि अली इंजीनियर साहब ने कहा था कि मुफ्ती तारक मसूद साहब बता के नहीं आए जेल में, 2 दिन पहले बताया, 1 दिन पहले बताया, तो ऐसे तरीकाकार गलत है। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने तो 1 महीने पहले का बताया हुआ था, इसमें तो आप तैयारी सारी आपकी कंप्लीट थी, हर चीज़ है, तो भी आप क्यों नहीं मिल रहे? अगर मिल रहे हैं तो आपका ये कहना है कि जनाब मेरी कैमरों के बगैर आएँ, तो ये तो ज़्यादती है। ज़हरी बात है, अगर आपकी भी सोशल मीडिया टीम है तो उनकी भी सोशल मीडिया टीम है। अभी वैसे दिखाएं, मैं यहाँ से हो रहा है कुछ, वो कैमरे शैमरे वैसे दिखा रहे हैं, मैं भी कोई बात बन गई हो। मुफ्ती साहब माशाल्लाह आए हैं, अपने साथ उनके 4-5 लोग हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है उनकी माशाल्लाह, सुबह 9 बजे के खड़े हुए हैं, तकरीबन 3.5 घंटे से खड़े हुए हैं इधर। लेकिन ये है कि अली इंजीनियर साहब यहाँ पे सरासर गलत हैं, सरासर ज़्यादती कर रहे हैं कि अभी तक वो मिल नहीं रहे। अगर मिल रहे हैं तो वो कहते हैं जनाब बगैर कैमरों के हो, तो ये तो ज़्यादती है ना, क्यों बगैर कैमरों के हो? फिर इनका ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि तुमने अपनी मर्ज़ी के सवाल जवाब वहाँ पे लगा देने हैं, तो जो दूसरे होने हैं आपने वो काट देने हैं। तो बिल्कुल वो अपनी जगह राइट पे हैं, उनको आना चाहिए और उनको प्रॉपर उनकी सोशल मीडिया की टीम के साथ इंटर होना चाहिए। जैसे कि दोनों पार्टियाँ होती हैं, दोनों के जनाब अपने कैमरा होते हैं, लेकिन ये अली साहब कह रहे हैं कि जनाब आएँ लेकिन बगैर कैमरों के हैं, तो ये सरासर ज़्यादती है। हनीफ कुरैशी साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, रश पड़ता जा रही है, पुलिस अभी सबको साइड पे कर रही है, पुलिस सबको साइड पे कर रही है अभी जनाब, सारे यहाँ पे लोगों को साइड पे कर रही है। अच्छा, ये जनाब हनीफ कुरैशी साहब की गाड़ी को फुल सिक्योरिटी मिल रही है इस टाइम, कम से कम 60 से 70 पुलिस वाले हैं जो हनीफ कुरैशी साहब की गाड़ी को सिक्योरिटी दे रहे हैं। हैं जी, इंतज़ामिया नहीं तो वो अभी हम सबको जनाब पुलिस जो है ना जेलम की माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है पुलिस, लेकिन सबको साइड पे कर रही है। वो इंजीनियर की एकेडमी के बाहर से सबको साइड पे कर रही है। ये जितने भी यहाँ पे लोग देखने आए हैं, किसी को भी जनाब आगे नहीं जाने दिया जा रहा, सबको जनाब वो देखें एकेडमी के बाहर से सब हाली करवा लिया गया। जितने भी लोग वहाँ खड़े हुए थे सबको वहाँ से दूर भेज दिया गया। ये चेक करिए आप, ये जनाब सामा भाई भी माशाल्लाह हम ऊपर गए थे, अभी ऊपर गए थे। मैं मिर्जा से मिलने गया हूं, वीडियो दिखाता हूं आपके व्यूअर्स को।
ये देखो آئیے آگے تھوڑا سا پولیس بھی ہے. اچھا میں بھی اوپر گیا تھا جناب, یہ دکھائے انہیں. یہ دیکھیں اچھا اوپر بھی ہو گیا ہے ماشاء مرزا اللہ. کہتا ہے کہ مفتی صاحب کو کہ آپ ہمارے مہمان ہیں, ہاں انہیں چائے سموسا کھلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, مناظرہ میں نہیں کروں گا. کیوں؟ ہاں اسی کھانا نہ کھانے مناظرہ کرنا آیا. مرزا صاحب مہربانی کرو, لہٰذا مفتی صاحب کہتے ہیں نا کمرے کی فضا اور ہے, مناظرے کی فضا اور ہے, لہٰذا مناظرہ کرو تو میدان ہی چاہو. نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں کرنا مناظرہ؟ نہیں کہتے مناظرہ نہیں میں نے تو یہ سنا کہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں لیکن کیمروں کے بغیر آ جائیں. وہی کہہ رہے ہیں کیمروں کے بغیر آئیں, کتابوں کے بغیر آئیں, مناظرہ نہیں کم کریں گے, آپ ہمارے مہمان ہیں, کھانا کھلائیں گے آپ کو. اچھا تو پھر ابھی اس کا مطلب ہے نہیں ملاقات ہوگی. نہیں وہ نہیں آئے گا. اور ظاہری بات ہے نہیں قریشی صاحب بھی اس طرح تو نہیں جائیں گے نا, کہہ رہے ہیں وہ کو کھانا تو نہیں نا کھانے آئے. میں 3 بجے تک یہاں انتظار کروں گا, اس کے بعد سب چلیں گے پریس کانفرنس, ہاں پریس کلب چلیں گے, جیلم پریس کلب میں. جیلم پریس کلب چلیں گے, وہاں کانفرنس کریں گے, اس کے بعد سارے بندے پھر گھر چلیں گے. ٹھیک ہو گئی, ٹھیک 3 ہو بجے تک انتظار کریں گے. 3 بجے تک انتظار کریں گے یہاں پہ. ظاہری بات ہے تقریباً 4 گھنٹے سے مسلسل انتظار کر رہے ہیں. بالکل صبح کو بڑی ہمت ہے. 8:30 2 بجے سے آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے حنیف قریشی صاحب کے ساتھ, کیونکہ بہت بڑا نام ہے اور کافی دیر سے انتظار کیا جا رہا ہے. کہنا ٹائم قیامت تک ہے, ہاں. اسی 26 نو آ گئے ہیں, قیامت کے بعد ہی گل ہے. ہاں یہ دیکھیں جناب فل سیکیورٹی دیکھیں ماشاء اللہ فل الرٹ ہے. سارے وہ حباب ہیں, مرزا صاحب نے کہا تھا کوئی نہ آئے, میں صرف اکیلا آؤں گا. یہ اپنے عشق کی وجہ سے آئے ہیں, جو صحیح. صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں. ابھی جناب صاحب کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے, وہ صرف وہاں پہ پولیس ہے. حنیف قریشی صاحب کی گاڑی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ ماشاءاللہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ اندر جائیں گے, ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. ممبرز ہیں نا ان کی بھی ویسے اخیر ہی کرتے ہیں, یہ چیک کریں. داد دینی چاہیے. یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے 26 نومبر آئے دولہے راجہ گوری کھول دروازہ. کل دلہن نہیں مان رہی. یار کتنی غلط بات ہے یہ دیکھا سیکیورٹی بالکل بھی ساتھ نہیں جانے دے رہی. ابھی ہم بہت دور سے کوریج کر رہے ہیں, یہ چیک کریں میں کتنا دور کھڑا ہوں ابھی. یہ دیکھیں میں ابھی بہت دور سے ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ مفتی صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ابھی, تو ابھی دوبارہ اندر جا کے بیٹھ رہے ہیں مفتی صاحب. مفتی حنیف قریشی صاحب کی جناب گاڑی جا رہی ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب کی گاڑی جا رہی ہے 5 نمبر. واہ جی واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. فلسطین کے حق میں بھی نعرے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ, فلسطین کے حق میں بھی. ابھی ریلوے روڈ جہلم میں موجود ہیں ہم لوگ, اور یہ سب لوگ جو ہے نا مفتی صاحب کے ساتھ ہیں. یہ سب جہلم کے لوگ ہیں, مفتی صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا, یہ سب جہلم کے لوگ مفتی صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں. جناب چیک کریں مفتی صاحب کا ویلکم جہلم کے اندر, مفتی حنیف قریشی صاحب ماشاءاللہ. یہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جہلم شاندار چوک ماشاءاللہ, شاندار چوک جہلم.